हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट स्लेट का जो रिवाइज आंसर की है वो कल दे दिया है। तो आप लोगों ने शायद आप लोगों का आंसर की रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना मार्क्स देख लिया होगा। तो अब रिज़ल्ट देने के लिए थोड़ा टाइम है, 1-1.5 मंथ तो लगता है। तो शायद जुलाई में रिज़ल्ट आ सकता है। तो अब हम देखते हैं कि कट ऑफ कितना हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों का आया था। जो आप लोगों ने, अगर आपका पेपर 1 एक्स सीरीज़ है तो ये आपका है रिवाइज की, और ये वाई सीरीज़ के अकॉर्डिंग, ये जेड सीरीज़ के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। बाकी सब्जेक्ट वाइज भी दिया है, ये एडुकेशन का जैसे है उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का दिया है। और क्या क्या चेंजेस हुआ है, जो डार्क करके दिया है ना वो नंबर, वो क्वेश्चन चेंजेस हुआ है। और एडुकेशन में और भी कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस था, लेकिन वो करेक्शन नहीं किया गया, पता नहीं क्यों नहीं किया गया। वो करना चाहिए था एक्चुअली। तो बाकी पेपर 1 में जो मैंने आप लोगों को बोला था चैलेंज करने के लिए, वही सब कुछ चैलेंज आप लोगों ने किया भी था, वो सब कुछ एक्सेप्ट भी हो गया है ना। लेकिन एडुकेशन पेपर में और भी कुछ क्वेश्चंस थे, उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा चलो, अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं, कितना हो सकता है एडुकेशन का कट ऑफ इस बार। ओके, तो जितना मैंने एनालाइज़ किया एग्ज़ाम का जो लेवल देखा और उसके अकॉर्डिंग, और लास्ट ईयर का कट ऑफ देख के कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हर बार कट ऑफ बनते हैं जो पेपर का लेवल होता है, डिफ़िकल्टी लेवल, उसके ऊपर बेस करके कट ऑफ बनते हैं। तो इस बार का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो एंड आपको अगर 194 से लेके 198 के बीच आपका मार्क्स आ रहा है, मतलब 64.67% से लेके 66% के अंदर अगर आपको मिल रहा है, तो आपका स्लेट होने का चांस बहुत हाई है। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, इस तरीके से देखो आप, ओबीसी आपका कौन सा कैटेगरी है, जनरल है या ओबीसी है या एससी है, एसटी है या पर्सन विद डिसेबिलिटी या ईडब्ल्यूएस, कौन सा कैटेगरी आपका है, उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्क्स भी बताया है आप लोगों को कि कितना मार्क्स आपको अगर मिला है तो फिर इतना रेंज में बताया है। जैसे कि एसटी, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो अगर आपका मार्क्स 178 से लेके 180 के बीच बन रहा है तो फिर आपका स्लेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेशन है, होना चाहिए इतना में। अच्छा, तो फिर मार्क्स कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों ने तो टोटल कितना करेक्ट हुआ है वो तो देख लिया होगा। दोनों पेपर में आप लोग देख लेना टोटल कितना करेक्ट हुआ है, तो फिर उनको 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स होता है। मानो कि आपका 90 क्वेश्चन करेक्ट है, आउट ऑफ 150 क्वेश्चन आपका 90 क्वेश्चन करेक्ट है, तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आपका मार्क्स बन रहा है 180। ऐसे करके हम मार्क्स निकालेंगे। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि 180 अगर आपको मार्क्स मिला है तो फिर टोटल मार्क्स 300 है ना, तो 180 को 300 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब ये तो गया, तो डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर देने से आपका परसेंटेज आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप देख लो कौन से कैटेगरी में आप आते हो और उसमें से आपको कितना मार्क्स मिला है। तो ये एक मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देखो। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और आपको कितना कितना मार्क्स आपका बन रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मुझे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एवरीवन।